हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपको मैं बताऊंगा 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में, जो कि अभी 28 मई को ही कंक्लूड हुई है और इसका प्रेस रिलीज आया है। तो सारे पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे और जो हमसे रेलेवेंट पॉइंट है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि एंड में आपको जो सबसे मेन इसमें एक फ़ायदा दिया है जीएसटी काउंसिल ने वो मैं आपको बताऊँगा, तो एंड तक बनी रहेगा। वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में जान सकें। सबसे पहले गवर्नमेंट ने हमें जो कोरोना से रिलेटेड जो रिलीफ मटेरियल थे, जैसे मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एंड अदर ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, इनके इम्पोर्ट पर जो आईजीएसटी लगती थी वो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से एग्जाम्प्ट कर दी है। और ये एग्जाम्पशन जो है 31 अगस्त 2021 तक वैलिड रहेगी। पहले तो गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी एग्जाम्प्ट करी थी, पर जीएसटी भी एग्जाम्प्ट कर दिया है इंपोर्ट पर। सेकंड, क्लैरिफिकेशन दिया है, सर्विसेज सप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड इंक्लूडिंग मिड डे मील। यानी मिड डे मील जो गवर्नमेंट किसी ने भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सप्लाई कराए तो वो एग्जाम्प्ट है। ये पहले से ही एंट्री नंबर 66 में एग्जाम्प्ट है, बट गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर वो सप्लाई किसी के द्वारा फंडेड भी है तो उसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम्पशन तब भी मिलेगी अगर मिड डे मील सप्लाई करते हैं तो। तीसरा भी ये क्लैरिफिकेशन आया है सेम तरह की सर्विस में, एंट्री नंबर 66 में जो थी, कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अगर एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करी है किसी भी बोर्ड ने, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और सिमिलर सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स, तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा। तो बेसिकली क्लैरिफिकेशन दी है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर। फोर्थ, जैसे किसी लैंड ओनर ने अपनी ज़मीन दी है डेवलपर को डेवलप करने के लिए, तो जब डेवलपर किसी फ्लैट को, जब लैंड को सेल करता है लैंड ओनर को, या कोई और सर्विस लैंड ओनर को सप्लाई करता है, तो उस पर जो जीएसटी लगाता है उसका पहले क्रेडिट नहीं मिलता था लैंड ओनर को, पर अब उसका क्रेडिट मिल जाएगा लैंड ओनर को। जो डेवलपर है वो उस पर जीएसटी पे करेगा और लैंड ओनर को उसका इनपुट मिल जाएगा। फिफ्थ, जीएसटी ऑन एमआरओ सर्विसेज, यानी मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन की जो सर्विस होती थी, इसमें वेसल्स पर जो जीएसटी है वो 18 से 5 कर दिया है। ये बेसिकली एविएशन के इक्वल करने के लिए ऐसा करा है। पहले 18 था, उसको 5% कर दिया है, और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस की लोकेशन को माना जाएगा। एक और क्लैरिफिकेटरी पॉइंट है यहाँ पे कि सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ मिलिंग ऑफ व्हीट पैडी इनटू फ्लोर राइस टू गवर्नमेंट को अगर सप्लाई करते हैं हम, जो सर्विस है इस तरह की कि व्हीट और पैडी को मिलिंग करेंगे, उसको फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो सर्विस भी एग्जाम्प्ट है। अगर उसमें गुड्स का जो अमाउंट है वो 25% तक है तो वो सर्विस एग्जाम्प्ट है। अगर 25% से गुड्स का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा है तो उस पर 5% का टैक्स लगेगा। अब सबसे मेजर चेंज जिसके बारे में बात कर रहा था वो है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, जो लास्ट लॉकडाउन में आई थी, वो लॉकडाउन इस वाले लॉकडाउन में भी दोबारा आ गई है। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में इन्होंने इस बार क्या दिया है कि लेट फीस जो है उसकी कैपिंग कर दी है। 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST, यानी 500 रुपये पर रिटर्न फॉर टैक्स पेयर्स हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी फॉर द सेड टैक्स पीरियड। मतलब अगर आपकी नील की रिटर्न है तो 500 रुपये तक मैक्सिमम रिटर्न के आप फीस भरेंगे लेट फीस में, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आप 1000 रुपये पे करेंगे। और ये उन जीएसटी रिटर्न्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच में फाइल हो जाती हैं। उसके बाद ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है प्रोस्पेक्टिव, ये किसी टाइम पीरियड में बाउंड नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ आया गवर्नमेंट की तरफ से। वो ये है कि अगर आपकी रिटर्न आगे वाली किसी भी महीने की नील टैक्स लायबिलिटी है 3B या R1 में, तो आपकी जो लेट फीस है वो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, 250 + 250 C और S, यानी 500 रुपये से ज़्यादा की आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो 3 भागों में उसको डिवाइड करा गया है। अगर आपकी 1.5 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर है तो आपकी जो लेट फीस है वो 2000 रुपये तक होगी, 1000 + 1000। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है तो 5000 रुपये मैक्सिमम फीस होगी, 2500 + 2500। अगर आपका जो टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर 10,000 रुपये फीस लगेगी, 5000 + 5000, और ये लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है लोगों को। और एक कंपोजिशन स्कीम फाइल करने वालों की भी जो GST R4 जो फाइल करते हैं उसकी भी जो लिमिट है वो 500 रुपये कर दी है। और अगर आपकी नील की रिटर्न है तो 500 रुपये है, वरना आपकी 2000 रुपये है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है। GST R7 जिनको फाइल करना है उनकी 50 रुपये पर डे की करती है और 2000 रुपये तक जाएगी। है मिनिमम 50 रुपये है और मैक्सिमम 2000 रुपये तक जाएगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट में भी और लेट फीस में और भी, जो भी पहले 1 मई को नोटिफिकेशन आई थी उसके अलावा और भी इन्होंने बेनिफिट दिए हैं। अप्रैल और मार्च की रिटर्न के लिए आज डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है।
अगर इंटरेस्ट की बात करें तो पहले 15 दिन तक के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप 3B लेट फाइल करते हैं तो पहले 15 दिन का निल रेट है, और के बाद अगर आप मार्च की रिटर्न जो है वो मार्च की रिटर्न आप 45 दिन के अंदर फाइल कर देते हैं तो 9% रेट लगेगा, और अप्रैल की रिटर्न अगर आप 30 दिन के अंदर फाइल करते हैं तो 9% का रेट लगेगा, और उसके बाद तो नॉर्मल 18% लगेगा ही लगेगा। ऐसे ही लेट फीस का वेवर कर दिया है। मार्च की रिटर्न जो है वो आप 60 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देंगे, यानी मार्च की अगर 20 अप्रैल होती है तो 20 अप्रैल से 60 दिन गिन लीजिए। अप्रैल की 20 मई से 45 दिन 3B की लेट फीस इन्होंने माफ़ कर दिया। ऐसे CMP 8 अगर फाइल करना था किसी को मार्च 21 का तो उसको 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, और 45 दिन तक भी अगर 15 से 45 दिन के बीच में फाइल कर देगा तो 9% का रेट लगेगा। अब मई की बात करें, मई 2021 की, तो 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अगर 15 दिन के बाद फाइल करते हैं तो 9% का रेट इंटरेस्ट लगेगा। और मई की अगर 3B आपने फाइल नहीं करी है तो 30 दिन का टाइम आपको मिल गया है, तो लेट फीस आपके ऊपर नहीं लगेगी 30 दिन तक, यानी 20 मई की जो डेट है वो 20 जून है, तो यानी आपको 20 जुलाई तक कोई लेट फीस नहीं लगेगी। और मई में ही अगर लार्ज टैक्स पेयर की बात करें, लार्ज टैक्स पेयर मतलब जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो 15 दिन तक 9% का रेट लगेगा उसके ऊपर, और लेट फीस जो है वो 15 दिन तक की ही माफ़ है, 30 दिन की नहीं है। 30 दिन की स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है, और लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए 15 दिन की लेट फीस माफ़ है, यानी आपको मई की रिटर्न जो है वो 5 जुलाई तक फाइल कर देनी है। कुछ और जो उन्होंने रिलैक्सेशन दी है वो ये है कि मई की रिटर्न जो है R1 या IFF अगर आप फाइल कर रहे हैं तो 15 दिन तक का उसमें एक्सटेंशन मिल गया है। GSTR 4 की जो 2021 की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2021 कर दी है, और ITC 4 की जो मार्च 21 की लास्ट डेट है वो 30 जून कर दी है। ऐसे ही अप्रैल में जून का पीरियड का ITC है वो आप क्यूमुलेटिवली जून 21 में ले सकते हैं, जो अभी खाली अप्रैल और मई की बात कर रहा था। कंपनीज अपना जो रिटर्न फाइल है वो DSC के अलावा EBC से भी फाइल कर सकती हैं। रिलैक्सेशन दिया है 168A में, कोई अगर आपके ऊपर कार्रवाई चल रही थी या कुछ पेंडिंग कुछ काम चल रहा था, अगर 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में वो काम होना था तो 30 जून उसकी डेट कर दी है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। अब एक और बड़ा चेंज आया है एनुअल रिटर्न के बारे में। 2020-21 की रिटर्न जो आपको 9C का आपको पता है कि CA से साइन कराने के लिए मना कर दिया था, तो अब इन्होंने बोला है कि 9C फाइल तो करना है पर आप उसको सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, और 9 जो है वो पहले की तरह 2 करोड़ से ऊपर वालों के लगेगा, और 9C 5 करोड़ से ऊपर वाले के ऊपर एप्लीकेबल होगा, पर आप उसको सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। और एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आई है, उसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट नेट कैश बेसिस पे लगता था वही अब से लगेगा। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। पहले से अगर इंटरेस्ट आपके ऊपर कोई दायित्व है आपके ऊपर देने का तो यू विल हैव टू पे इट ऑन द नेट पेमेंट बेसिस, मतलब जो आपकी कैश में लायबिलिटी बन रही थी उसी पे आप उसको पे करेंगे। आप ये राइट में एक वीडियो आ रही है, इसको जरूर देखिएगा। ये अगर आपने अपनी फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है 19-20 की तो आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में है, इसका आपको वीडियो में दिख रहा है, इसको जरूर देखिएगा।